चलिए स्टूडेंट्स, आज सेक्शन फार्मूला देखेंगे। ठीक, सेक्शन फार्मूला में फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे एक्स और वाई। हमें चाहिए सेक्शन फार्मूला, इट इज डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट्स टू लाइन ए बी एक हमारा लाइन है। ए का कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी पे। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हमारा x कामा वाई। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारा x1 दिया गया है स्टूडेंट्स, और ये ए से लेके x तक की डिस्टेंस हमारा y1 स्टूडेंट्स। कितना दिया गया है? y1 है स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट हमारा ए का होगा x1 y1। फिर हमारा y का कोऑर्डिनेट आप देखें p पे xy है। इट मीन्स o से लेके y तक का डिस्टेंस हमारा x दिया गया है स्टूडेंट्स, और y से लेके p तक के ये डिस्टेंस हमारा पूरा y गिवन है स्टूडेंट्स। कितना गिवन है? y गिवन है स्टूडेंट्स। यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो तो इस डिस्टेंस y दिया गया है। फिर ये हमारा डिस्टेंस b से लेके z तक पूरी डिस्टेंस y2 दिया गया है स्टूडेंट्स। ये डिस्टेंस आप ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस पूरा हमारा y2 है स्टूडेंट, और z से लेके o तक की जो डिस्टेंस हमारी दी गई वो x2 दी गई है स्टूडेंट्स। कितना दिया गया है स्टूडेंट? x2 दिया गया है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब आप ध्यान से देखें, अगर हमें am चाहिए, am का मतलब xy का डिस्टेंस पूरा ध्यान से देखें, यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस स्टूडेंट कितना दिया गया है? x दिया गया है, और ये डिस्टेंस x1 है तो xy का जो डिस्टेंस हो जाता है स्टूडेंट x माइनस x1 हो जाएगा। x माइनस x1 होगा तो xy का जो डिस्टेंस है वही am का डिस्टेंस है, x माइनस x1 हुआ। दूसरी डिस्टेंस देखें, यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस x2 है स्टूडेंट, ये डिस्टेंस x है तो ये जो डिस्टेंस होगा हमारा x2 माइनस x हो जाता है स्टूडेंट। x2 माइनस x आप ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2 माइनस x जो ये होगा वही डिस्टेंस हमारा pn का होगा। इन द सेम प्रोसेस ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y है स्टूडेंट्स, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस आप ध्यान से देखें तो y1 होगा। यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या होगी? y1 होगी स्टूडेंट्स। ये डिस्टेंस हमारा y1 है तो ये इतना डिस्टेंस अगर हम निकालें तो y माइनस y1 हो जाता है। इन द सेम प्रोसेस ये डिस्टेंस y2 है, ये डिस्टेंस y है। यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखें, ये डिस्टेंस हमारा स्टूडेंट्स क्या है? y है। n से लेके z तक की डिस्टेंस हमारी क्या दी गई है? y है, तो ये डिस्टेंस हमारा y2 माइनस y हो जाता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो एंगल AMP और एंगल PNB, ये दोनों जो एंगल्स हमारे हैं, एंगल्स फर्स्ट ये एंगल्स और ये एंगल्स सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं। कैसे ट्राइंगल हैं? AMP एंड PNB सिमिलर ट्राइंगल है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स के रेशियो ऑलरेडी प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल होंगे तो AP अपान PB होगा, AP अपान PB स्टूडेंट। दूसरा ध्यान से देखें, AM अपान PN होगा। थर्ड देखें तो आपका PM अपान BN होगा स्टूडेंट्स। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, AP अपान PB हमारा M1 अपान M2 है, फिर AM x माइनस x1 है अपान BN x2 माइनस x है। तीसरा है PM की डिस्टेंस है y माइनस y1 और BN की डिस्टेंस है y2 माइनस y स्टूडेंट। अब इसका हम m1 अपान m2 से एक बार x का जो कंपेयर करेंगे, m1 अपान m2 से y माइनस y2 माइनस y का कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट कंपेयर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m1 से करेंगे m1 x2 माइनस m1 x, m2 से करेंगे m2 x माइनस m2 x1। x को एक साथ कर लेंगे और x1 x2 को एक साथ बिट टुगेदर x1 x2 एंड बिट टुगेदर x कॉमन हो गया, m1 प्लस m2 हो गया तो x इक्वल टू आ जाता हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इन द सिमिलर प्रोसेस फॉलो टू दिस, m1 अपान m2 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1। यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 y2 माइनस m1 y1 m2 y माइनस
y1 हो जाएगा। इसको हम x y वाले टर्म्स को बिट टुगेदर वन साइड्स एंड m1 m2 बिट टुगेदर अनदर साइड्स। y कॉमन होगा, m1 प्लस m2 होगा, तो y इक्वल टू आ जाता हमारा स्टूडेंट्स m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। यही हमारा सेक्शन फार्मूला है स्टूडेंट। इसके स्पेशल केस की बात करें तो स्पेशल केस में आता हमारा इफ द रेशियो इन विच p डिवाइड्स ए बी इज के रेशियो 1। अगर m1 और m2 को हम के रेशियो 1 ले लेते हैं स्टूडेंट, तो देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विल बी, p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x इक्वल टू आएगा के x2 प्लस x1 अपान के प्लस 1, y इक्वल टू आएगा के y2 प्लस y1 अपान के प्लस 1। ये फार्मूला आपके एक्सरसाइज 7.2 में यूज होगा। फर्स्ट में हमारा डिस्टेंस फार्मूला यूज करना था, सेकंड में सेक्शन फार्मूला। इसको स्टूडेंट्स अच्छे से नोट्स कर लें, फिर हम इसके एग्जांपल्स आपको सॉल्व कराते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला ये तो डेरिवेटिव था फार्मूले का स्टूडेंट, आपको लर्न ये करना है x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, और y की वैल्यू क्या होगी इस केस में, ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए स्टूडेंट्स। दूसरा आपका y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, ये फार्मूला लर्न होना चाहिए। तीसरा स्पेशल केस के फार्मूले भी आपको अच्छे से सेक्शन के लर्न होना चाहिए। फिर हम एग्जांपल्स और एक्सरसाइज इसके सॉल्व कराते हैं स्टूडेंट, इसको अच्छे से आप नोट्स कर लें। थैंक यू। एक्सरसाइज 7.2 का कल हमने आपको एक बताया था फार्मूला, और आज हम इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे। ठीक, चलिए बिना लेट के स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल इसके सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल 6 दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। स्टूडेंट्स सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखिएगा जिससे आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो सके। यहाँ पर गया है 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स हम ले लेते हैं, एक पॉइंट्स ए लेट कर लेते हैं और सेकेंड पॉइंट बी। ए का कोऑर्डिनेट आपका गिवन है 4, -3, स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, और बी का कोऑर्डिनेट आपका गिवन है 8, 5। आपको बताना है डिवाइड्स लाइन द सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स। ए और बी के वो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताना है जो इसको डिवाइड्स कर रहा है। लेट कर लेते हैं पॉइंट पी जो इसको डिवाइड कर रहा है, जिसका पॉइंट्स होगा कोऑर्डिनेट x, y। इन द रेशियो दिया 3:1। इट मीन्स हुआ यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 3 है और इस साइड का रेशियो 1 दिया गया है। स्टूडेंट ध्यान से देखें, पॉइंट P से A तक की डिस्टेंस 3 है, पॉइंट P से B तक की डिस्टेंस 1 है। ठीक, इंटरनली रेशियो डिवाइड्स दिया गया है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखें, इस पॉइंट को हम M1 कहते हैं, यहाँ से P तक की डिस्टेंस हमारा M1 होगा, और फिर P से लेके B तक की डिस्टेंस हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, M2 होगा। बहुत ध्यान से देखिए, ए का कोऑर्डिनेट हमारा x1, y1 होगा स्टूडेंट्स, और बी का कोऑर्डिनेट हमारा x2, y2 होगा। क्वेश्चन में कहा गया इंटरनली डिवीजन स्टूडेंट, तो इंटरनली डिवीजन का हमने फार्मूला आपको बताया स्टूडेंट। इंटरनली डिवीजन, अगर ये इंटरनली डिवीजन कर रहा है तो स्टूडेंट्स हमारा फार्मूला क्या है, ध्यान से देखिए। इंटरनली डिवीजन का फार्मूला होता है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 स्टूडेंट्स होगा। एंड y का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट का फार्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 स्टूडेंट। तो हमें यही 2 पॉइंट फाइंड करना स्टूडेंट, पॉइंट x फाइंड करना और पॉइंट y। p का कोऑर्डिनेट कह रहा है तो p का एक कोऑर्डिनेट x है, सेकेंड y है। इस फार्मूले का यूज करके हम पॉइंट x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। यहाँ लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ p,
कोऑर्डिनेट ऑफ पी कामा एक्स वाई, कोऑर्डिनेट ऑफ पी हम फाइंड कर लेंगे। एक्स इक्वल टू, स्टूडेंट ध्यान से देखें, तो हमारा फार्मूला है m1 x2, m1 कितना है स्टूडेंट्स 3 है, x2 कितना है 8 है, तो 3 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस फार्मूले में m2 कितना दिया गया 1 है स्टूडेंट्स, इंटू x1 है, x1 कितना है 4, तो 1 इंटू 4 कर देंगे, अपान m1 प्लस m2 स्टूडेंट दैट इज 3 प्लस 1, सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट इसे हम, तो हमारा आ जाएगा 3 8 जा 24 प्लस 1 4 जा 4 अपान 4, इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो आ गया 28/4, और ये हम कैंसिल कर दें तो x की वैल्यू स्टूडेंट आ गई 7, 4 जो 7 जा 28 होता है, x इक्वल टू 7 आ गया। अब इसी तरह से y कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। y कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला m1 y2, m1 की वैल्यू स्टूडेंट कितना गिवन है 3, m1 y2 हमारा गिवन है इंटू 5 प्लस m2 गिवन है 1 स्टूडेंट्स इंटू y1 गिवन है -3 अपान m1 प्लस m2 दैट इज 3 प्लस 1, इसको हम सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स तो 3 5 जा 15 होगा, और प्लस है माइनस का मल्टीप्लाई होगा, -1 3 जा 3 अपान 4, तो ये हमारा आ गया 12 अपान 4, 4 से कैंसिल करेंगे 4 3 जा 12, तो y इक्वल टू आ गया 3 स्टूडेंट। ध्यान से देखें, x की वैल्यू आपकी 7 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। हमसे पूछा गया है कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, p की जो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है, तो हमारा आंसर होगा 7, 3। स्टूडेंट बहुत ध्यान से एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, देख लें, पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझिएगा। ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 4, -3, बी का कोऑर्डिनेट है 8, 5। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट x2 y2। हमसे पूछा गया है कि ज्वाइनिंग पॉइंट्स इन जो है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, हमने P मान लिया, P का कोऑर्डिनेट XY है, इनका रेशियो 3 दिया गया और 1 दिया गया। फर्स्ट रेशियो M1 होगा, सेकंड रेशियो M2। इंटरनली डिवीजन की बात की जाए स्टूडेंट्स तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 होगा। अब कोऑर्डिनेट ऑफ P पूछा गया हमसे x, y, x इक्वल टू हमारा फर्स्ट फार्मूला लग जाएगा, m1 is replaced by 3, x2 is replaced by 8 plus m2 is replaced by 1, x1 replaced by 4 अपान m1 प्लस m2। हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आ गया 7। y में इसी तरह से m1 is replaced by 3, y2 is replaced by 5 plus m2 is replaced by 1, y1 replaced by -3 अपान 3 प्लस 1। हमने सॉल्व किया स्टूडेंट्स तो y की वैल्यू 3 आ गई, तो हमारा कोऑर्डिनेट जो आया P का 7, 3। जल्दी से इसे नोट्स कर लें स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट एग्जांपल्स हम आपको सॉल्व करेंगे। पॉइंट ए और पॉइंट बी, 2 पॉइंट्स गिवन है स्टूडेंट। ए का कोऑर्डिनेट दिया गया -6, 10 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया गया स्टूडेंट्स 3, -8। लिखा है इन व्हाट रेशियो डज, ये लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डज कर रहा है स्टूडेंट, डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है आपको ये बताना है। तो हम यहाँ पर पॉइंट P ले लेते हैं और P का कोऑर्डिनेट दिया गया है -4, 6 स्टूडेंट। ध्यान से देखें, आपको P का कोऑर्डिनेट दिया गया -4, 6, इनका रेशियो बताना है, तो हम K रेशियो 1 ले लेते हैं स्टूडेंट। K रेशियो 1 मतलब पॉइंट P से इधर 1 रेशियो है और K से A तक का रेशियो K है, ठीक स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको K रेशियो 1 की वैल्यू बतानी है। हमने आपको सेक्शन फार्मूले में बताया था कि जब हमको रेशियो फाइंड करना होता तो हमारा फार्मूला होता है x इक्वल टू K x2 प्लस x1 अपान K प्लस 1 होगा स्टूडेंट। दूसरा y इक्वल टू K y2
प्लस y1 अपान k प्लस 1 होता है स्टूडेंट। अब इसका यूज करके हम आपको बताते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट अगर हम यूज करें तो ये हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये हमारा क्या होता है, x1 होता है और y1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमेशा आपको x2 y2 सेलेक्ट करना है, और ये पॉइंट जो p का कोऑर्डिनेट होता है स्टूडेंट x कामा y होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट y होगा, और k रेशियो 1 हमने ऑलरेडी लिखा। तो x की वैल्यू अगर हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें तो x इज रिप्लेस बाई -4। देखिए हम फर्स्ट पार्ट से स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ फार्मूला हम लगा रहे हैं k x2 प्लस x1 अपान k प्लस 1 से स्टूडेंट x इज रिप्लेस बाई -4 रख दीजिए, -4 इक्वल टू k हमें फाइंड ही करना है। x2 है हमारा 3, तो k इंटू 3 होगा, प्लस x1 आप स्टूडेंट ध्यान से देखें हमारा -6 दिया, तो -6 रख देंगे, अपान k प्लस 1। हम यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है तो 1 मानते हैं, और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हमारा आ जाएगा -4 k प्लस 1, और इस साइड में स्टूडेंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3k हो जाएगा, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा -6। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट्स तो -4k -4 इक्वल टू 3k -6 स्टूडेंट टुगेदर विद k एंड अदर साइड कांस्टेंट कर देते हैं, तो दैट इज -4k यहाँ पे गिवन स्टूडेंट, प्लस 3k इधर आएगा -3k, एंड अदर साइड कांस्टेंट टर्म -6, वन कांस्टेंट टर्म -4 इधर जाएगा, हो जाएगा +4 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा -7k हो गया स्टूडेंट, और इधर हम ध्यान से देखें तो हमारा आ गया -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, k की वैल्यू आ गई हमारी 2/7। यहाँ पर स्टूडेंट जब कुछ नहीं गिवन होता है अपान में तो हम 1 मानते हैं। इट मीन्स हुआ कि k रेशियो 1 की जो हमारी वैल्यू आ गई 2/7 हो गया। यही हमारा आंसर है स्टूडेंट। हमको k रेशियो 1 की वैल्यू फाइंड करनी थी, आंसर कितना होगा 2/7 होगा स्टूडेंट। बहुत ध्यान से देखें, हमें k रेशियो 1 की वैल्यू बतानी थी, a का कोऑर्डिनेट दिया, b का दिया है, और डिवाइड पॉइंट p का वैल्यू दिया गया। हमने फर्स्ट फार्मूला यूज किया, x इक्वल टू kx2 प्लस x1 अपान k प्लस 1। x इज रिप्लेस बाई -4 है, k x2 हमारी 3 दी गई, रिप्लेस बाई 3, प्लस x1 -6 है स्टूडेंट, तो -6 रख दिया अपान k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स कर दिया गया है दोनों में। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया -4k प्लस 1, यहाँ हो गया 3k प्लस माइनस मिलके -6। इसके बाद कांस्टेंट टर्म जो है वन साइड एंड k एंड अदर साइड्स, -7k -2 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, k रेशियो 1 की वैल्यू आ गई 2/7। इसको अच्छे से नोट्स कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके CBSE एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट एग्जाम्पल सेट देखते हैं। लिखा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन dividing in the 3 equal parts of the line segment joining the points A 2, -2 and B -7, 4। स्टूडेंट बहुत ध्यान से इसको देखें, कह रहा है 2 पॉइंट्स आर गिवन। एक पॉइंट्स आपको A दिया गया है और सेकेंड पॉइंट B दिया गया है। A का कोऑर्डिनेट कह रहा है 2, -2 है स्टूडेंट्स, और B का कोऑर्डिनेट -7, 4 दिया गया है। कह रहा है इट इज डिवाइडेड बाई 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट ध्यान से देखें, 3 इक्वल पार्ट्स में ये लाइन डिवाइड है। एक पॉइंट को हम मान लेते हैं P है स्टूडेंट, और दूसरे को हमने मान लिया Q है। अब जब हमने कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए, हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P। फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ P को ऑर्डिनेट ऑफ P, तो P का कोऑर्डिनेट हम x, y मान लेते हैं स्टूडेंट। तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है। P का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y।
अब इनके रेशियो की हम बात करें, ये कह रहा 3 इक्वल पार्ट्स में है स्टूडेंट। 3 इक्वल पार्ट्स में होने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। ये हमें गिवन है। 3 इक्वल पार्ट्स में होने का मतलब है स्टूडेंट्स कि AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, तीनों पार्ट्स इक्वल। अगर तीनों पार्ट्स इक्वल है तो पॉइंट P से आप देखें A तक का रेशियो हमारा 1 होगा स्टूडेंट्स। पॉइंट P से A तक का रेशियो कितना होगा? 1 होगा स्टूडेंट। और पॉइंट P से B तक का जो रेशियो होगा हमारा 2 होगा स्टूडेंट। रेशियो कितना होगा? 2 होगा स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट रेशियो हमारा M1 होता है और सेकेंड रेशियो हमारा M2 होता है। आपको पता है फर्स्ट रेशियो को M1 लेट करते हैं, सेकेंड को M2। ये जो कोऑर्डिनेट होता है स्टूडेंट, ये हमारा x1 कामा y1 होता है। और जो सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है स्टूडेंट, ये हमारा क्या होता है? x2 कामा y2 हम लेट करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा x2 कामा y2 होगा। अब कोऑर्डिनेट ऑफ p x y चाहिए, तो हम रख देंगे स्टूडेंट्स कि x इक्वल टू, फार्मूला होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 स्टूडेंट्स। हम वैल्यू पुट कर दें स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिए। m1 की वैल्यू 1 है इंटू x2 की वैल्यू -7 होगी, प्लस m2 की वैल्यू 2 है इंटू y2 x1 की वैल्यू हमारी 2 फिर दी गई है, अपान 1 प्लस 2 स्टूडेंट। अब इसको हम सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स, तो हमें कितना मिल जाएगा? देखिए -7 हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 होगा, अपान में 3 आ गया, या -3 अपान 3 दैट इज -1। तो x की जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट, x इक्वल टू हमारा मिल गया -1। एक कोऑर्डिनेट x की वैल्यू आ गई -1। अब हम इसी तरह से y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो y इक्वल टू हमारा फार्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 स्टूडेंट। ध्यान से देखिए, m1 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू आप देखिए 4 दिया गया है। y2 इज रिप्लेस बाई 4, m2 इज रिप्लेस बाई 2 एंड y1 इज रिप्लेस बाई -2 कर देंगे स्टूडेंट्स, अपान हमारी वैल्यू आ जाएगी m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 2 स्टूडेंट्स। अब इसको हम सॉल्व कर लेते होता हमारा 4 -4 आ गया, अपान 3 होगा, तो इसकी वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी स्टूडेंट्स। y की वैल्यू आ गई 0। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट आप p आंसर निकला, p का कोऑर्डिनेट p दैट इज x कामा y इक्वल टू हमारा आ गया -1 कामा 0 स्टूडेंट्स। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमारा -1 कामा 0 हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, सिमिलरली पॉइंट हमें Q का चाहिए, तो यहाँ पर हम फिर से फिगर बना दे रहे हैं स्टूडेंट। आप ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ Q हमें चाहिए क्या? कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q स्टूडेंट चाहिए। तो Q का कोऑर्डिनेट हम x कामा y मान लेते हैं। अब इसको अगर हम फिर से फिगर यहाँ पे भी रिपीट कर लें स्टूडेंट्स, तो A और पॉइंट B है। A का कोऑर्डिनेट हमारा दिया गया है 2 कामा -2 एंड B का कोऑर्डिनेट हमारा दिया गया है -7 कामा 4। इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया स्टूडेंट्स, P और Q का कोऑर्डिनेट इस बार हमने लेट कर लिया x और y। यहाँ से देखें स्टूडेंट, Q से A तक की डिस्टेंस इस बार 2 हो जाएगी और Q से B तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये हमारा m1 होगा स्टूडेंट्स और ये हमारा m2 आ जाएगा। ये हमारा ऑलरेडी x1 कामा y1 होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा x2 कामा y2 होगा। अब स्टूडेंट x की वैल्यू यदि हम फाइंड करते हैं, तो x इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान
m1 प्लस m2 होगा स्टूडेंट्स। वैल्यू पुट कर देंगे, m1 इज रिप्लेस बाई 2 है, 2 होगा, एंड x2 इज रिप्लेस बाई -7 है, प्लस m2 इज रिप्लेस बाई 1 है, एंड x1 इज रिप्लेस बाई 2 होगा, अपान m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1 है स्टूडेंट। इसको हम सॉल्व कर लेते, -14 आता है प्लस 2 आता है बाई 3 हो गया, या ये हमारा आ गया -12 बाई 3, 3 4 जा 12 कट गया, तो x इक्वल टू हमारा आ गया -4 स्टूडेंट। ध्यान से देखें x की वैल्यू इसमें कितना आ गया -4। इन द सेम प्रोसेस स्टूडेंट्स हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ध्यान से देखिए y इक्वल टू होता है हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 स्टूडेंट्स। वैल्यू हम पुट करते हैं, m1 की वैल्यू फिर से हमें 2 दिया गया है, और y2 की वैल्यू आप ध्यान से देखें तो 4 है, m2 की वैल्यू 1 है, और y1 की वैल्यू हमारा -2 है, अपान 2 प्लस 1 कर देंगे स्टूडेंट। इसको हम सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स तो हमारा आता है 4 2 जा 8 -2 बाई 3 दैट इज 6 बाई 3, 3 6 जा 2, y इक्वल टू आ गया 2 स्टूडेंट। अब हमें पूछा गया है कोऑर्डिनेट ऑफ q। अगर q कोऑर्डिनेट की वैल्यू की बात हम कर ले स्टूडेंट तो x की वैल्यू आई हमारी -4 और y की वैल्यू आई है 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ q कितना निकला -4, 2, एक आंसर। दूसरा हमारा यहाँ पर था p का कोऑर्डिनेट -1, 0 आंसर। तो यही हमसे पूछा गया था कोऑर्डिनेट ऑफ p की वैल्यू बताना एंड कोऑर्डिनेट ऑफ q की वैल्यू। तो पहले हमने p के लिए फिगर बना दिया, फिर हमने q के लिए फिगर बना लिया स्टूडेंट। हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी से नोट्स कर लें स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट एग्जांपल 9 देखते हैं। लिखा फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। आल्सो कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से आप देखें, आपको पहले पॉइंट P की वैल्यू निकालनी होगी। तो पॉइंट P कहाँ है? लेट पॉइंट लाई ऑन द y एक्सिस। P को y एक्सिस पर दिया गया है। y एक्सिस पर स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें, उसे हम सामान्य रूप में आपको x एक्सिस y एक्सिस बता दें। तो अगर y एक्सिस पर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो यहाँ x की वैल्यू 0 होती है, कामा y होता है। इस तरह से हमारा बनता है। जब भी हम y एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होता है कि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू y कोऑर्डिनेट हो गया। तो y एक्सिस पर जो अगर हम कोई पॉइंट P ले रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट्स होगा 0, y। तो यहाँ पॉइंट P कह रहा y एक्सिस पर तो इसका कोऑर्डिनेट 0, y हो जाएगा स्टूडेंट। अब हमें वैल्यू निकालना है। तो ये आप जान रहे हैं, हमने आपको बताया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा x1 y1 लेट करते हैं और सेकंड कोऑर्डिनेट x2 y2 लेट करते हैं, और P का जो कोऑर्डिनेट होता है हमेशा x, y होता है, और ये जो रेशियो के रेशियो 1 है। अब x की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालें स्टूडेंट तो x इक्वल टू हमारा फार्मूला हो जाएगा kx2 प्लस x1 अपान k प्लस 1। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें, k की वैल्यू ऑलरेडी हमें दिया नहीं, हमें फाइंड करना है। x की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 0 हो जाएगा। k हमारा ऐसे रहेगा, x2 के इज रिप्लेस बाई -1 है, प्लस x1 इज रिप्लेस बाई 5 होगा, अपान k प्लस 1 स्टूडेंट। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 ऑलरेडी माना जाता, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे स्टूडेंट। जब हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट तो हमारा देखिए आ कितना रहा, आ जाएगा -k। स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, -k प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि k से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, 0 k प्लस 1 होगा। स्टूडेंट ध्यान से चलिए हम लिख दे रहे हैं। तो ये आपका -k प्लस 5 और 0 से किसी भी डिजिट को वैल्यू 0 हो जाएगी। तो -k इक्वल टू हो गया हमारा
5 स्टूडेंट्स, -5 कट गया, k इक्वल टू 5। यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1। तो पहला कह रहा फाइंड द रेशियो, तो रेशियो हमारा कितना होगा स्टूडेंट, k रेशियो 1 की जो हमारी वैल्यू आएगी 5 रेशियो 1 आ जाएगी। हमारी जो वैल्यू आ गई k रेशियो 1 की वैल्यू स्टूडेंट आ गया 5 रेशियो 1 हो जाएगा आपका। की जो रेशियो आ गई स्टूडेंट 5 रेशियो क्या k रेशियो 1 की वैल्यू आ गई 5 रेशियो 1, मतलब k इक्वल टू 5 आ गया। इसके अतिरिक्त कह रहा पहला तो रेशियो फाइंड करना था, तो रेशियो हमारा 5 रेशियो 1 हो गया, k इक्वल टू 5। और जो है रेशियो में बात करें तो 5 रेशियो 1 हो गया स्टूडेंट। अब हमें दूसरा पार्ट इसमें फाइंड करना है, लिखा आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब x और y दोनों की वैल्यू, तो x की वैल्यू ऑलरेडी 0 गिवन है स्टूडेंट्स हमने, क्योंकि y एक्सिस पर y की वैल्यू हमें और चाहिए, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल टू होता है हमारा m1 y2 स्टूडेंट्स प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हम लिख देंगे। बहुत ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, m1 की वैल्यू अब कितना है k की वैल्यू हमने 5 निकाला है, तो हमारा 5 हो जाएगा इंटू y2 इज रिप्लेस बाई -4 है, प्लस m2 इज रिप्लेस बाई 1 है, एंड y1 इज रिप्लेस बाई -6 अपान m1 प्लस m2। k की वैल्यू 5 आ चुकी है तो 5 प्लस 1 कर देंगे स्टूडेंट। इसको हम सॉल्व कर लें तो -20 हो गया, 5 4 जा 20 और -6 अपान आ गया 6 स्टूडेंट, या -26/6 हो गया। 2 से डिवाइड हो सकता है स्टूडेंट, 2 3 जा 6 और 2 से काट देंगे तो 13 आ गया। y इक्वल टू आ गया हमारा -13/3 स्टूडेंट। ध्यान से देखें तो इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा गया है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, तो हमारा जो आंसर होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हम बात करें तो हमारा दिया गया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना स्टूडेंट 0, y, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा 0, y है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पॉइंट P हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है 0, y, तो P का आंसर कितना होगा 0 और y की वैल्यू आ गई -13/3 स्टूडेंट, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारा आंसर क्रिएट कर रहा उसकी वैल्यू आ गई 0, -13/3। तो फर्स्ट आंसर हमारा k की वैल्यू है 5 पूछा गया है, और सेकेंड आंसर है हमारा 0, -13/3 स्टूडेंट। इसको अच्छे से नोट्स कर लें, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, लिखा है द पॉइंट्स A6, 1 B8, 2 6 9, 4 एंड DP, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ, ये स्टूडेंट पैरेललोग्राम का सिंबल है। टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ P, तो हमने एक आपको पैरेललोग्राम बनाया है स्टूडेंट्स A B C D। टेकन इन ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस में वैल्यू दी गई, A का कोऑर्डिनेट 6, 1, B का कोऑर्डिनेट 8, 2, C का 9, 4, P का D का P, 3। बी नो दैट हमने लिखा है, हमें पता क्या पता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। ये पॉइंट वो है जहां पर बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है कि ये हमारा मिड पॉइंट होगा डायगोनल्स ऑफ AC का और डायगोनल्स ऑफ BD, दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट वो है। हमने यहाँ लिखा शो द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट ऑफ BD स्टूडेंट्स। पॉइंट को हमने PT शॉर्टकट में लिखा, थोड़ा समझने का प्रयास करिए स्टूडेंट। अब हमारा मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, आपको अच्छे से लर्न होगा कि मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 स्टूडेंट्स, y1 प्लस y2/2 होता है मिड पॉइंट का फार्मूला। इन द सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फार्मूला यही लगेगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 स्टूडेंट्स।
x इक्वल टू इसका मतलब x1 प्लस x2/2, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ठीक, तो x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट निकालना है तो x1 प्लस x2/2 करेंगे, y का निकालना है तो y1 प्लस y2/2। अब हम अगर पहला AC पॉइंट को देखिए, AC डायगोनल्स AC का मिड पॉइंट 2 है, वो का हम कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं x1 प्लस x2/2। तो पहला यहाँ पर क्या होगा, x1 y1 ये हुआ और x2 y2 ये हुआ हमारा। यहाँ पर ध्यान से देखें, ये x1 होगा, ये y1 होगा कोऑर्डिनेट AC के लिए, और इसके लिए x2 कामा y2 होगा स्टूडेंट्स। तो ये x1 प्लस x2 मतलब 6 प्लस 9/2 कर देंगे। कोऑर्डिनेट देखिए कितना आएगा स्टूडेंट, 6 प्लस 9 आ जाएगा /2। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, x1 6 है और x2 9 है, तो 6 प्लस 9/2 x का कोऑर्डिनेट। y का कोऑर्डिनेट आप ध्यान से देखें तो y1 प्लस y2, y1 इज रिप्लेस बाई 1 और y2 इज रिप्लेस बाई 4, 1 प्लस 4/2 हो जाएगा। इक्वल टू इसी तरह से डायगोनल्स BD की हम बात करें तो BD में भी स्टूडेंट ध्यान से देखिए आप, एक हमारा x1 y1 कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा हमारा x2 y2 कोऑर्डिनेट होगा। तो x इक्वल टू होता है स्टूडेंट x1 प्लस x2/2, तो हमारा 8 प्लस p होगा स्टूडेंट्स /2। और सेकेंड कोऑर्डिनेट y इक्वल टू होता है हमारा y1 प्लस y2। BD के लिए देखिए तो 2 प्लस 3 हमारा हो जाएगा 2 प्लस 3/2। इसको हम सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट तो 6 प्लस 9 आता हमारा 15/2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर 4 प्लस 1 5/2 हो गया। यहाँ पर हम कंपेयर करें स्टूडेंट तो ये तो रहा हमारा 8 प्लस p/2 स्टूडेंट्स, क्योंकि 8 में p ऐड नहीं होगा। आप ध्यान से देखिए 8 प्लस p/2 होगा और दूसरा 5/2 होगा। बट हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो p वाला हम कंपेयर कर लेंगे। p देखिए तो यहाँ पर x है और यहाँ पे भी x का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें 15/2। इधर कोऑर्डिनेट ऑफ AC का x और y कोऑर्डिनेट है, ये x और y है, x का x से कंपेयर करते हैं, y का y से। तो हमें y से कोई मतलब नहीं, हमें फाइंड करना फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इसका हम कंपेयर कर लेंगे स्टूडेंट। कंपेयर हम करेंगे किसका करेंगे कि 15/2 इक्वल टू 8 प्लस p/2। अब बहुत ध्यान से देखें स्टूडेंट, 2 तो हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा कितना, बच गया हमारा 15 इक्वल टू 8 प्लस p की वैल्यू चाहिए तो 15 माइनस 8 कर देंगे इक्वल टू p आ गया 7 इक्वल टू p। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p कह रहा, तो p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई स्टूडेंट 7। हमारा आंसर आ गया 7। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 7 निकल गई। हम केवल x का कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे क्योंकि हमें p की वैल्यू क्या 5/2 से कोई लेना नहीं है। बट मिड पॉइंट क्या होता है, वो हमारा डायगोनल्स का मिड पॉइंट है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। हमें उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स आपके कंप्लीट हो गए। अब हम इस एक्सरसाइज 7.2 के एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आपको आगे सॉल्व कराएंगे स्टूडेंट्स। एंड यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन की बटन भी दबा दें जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन नए वीडियो की मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।